ज्ञान रंजन कवि लेखक ज्ञान रंजन जन्म 2000 जन्म 21 नवंबर 1936। हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कहानीकार तथा हिंदी की सुप्रसिद्ध पत्रिका पहल के संपादक। ज्ञान रंजन 2018। जन्म 21 नवंबर 1936, अकोला, महाराष्ट्र। पेशा हिंदी साहित्य। भाषा हिंदी। राष्ट्रीयता भारतीय। काल आधुनिक। विधा कहानी। परिचय। ज्ञान रंजन का जन्म 21 नवंबर 1936 को महाराष्ट्र के अकोला में हुआ था। बचपन और किशोरावस्था का अधिकांश समय अजमेर, दिल्ली एवं बनारस में बीता तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई। लंबे समय से उनका स्थायी निवास मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। आज भी उनका प्रिय शहर इलाहाबाद ही है। जबलपुर का स्थान उसके बाद ही आता है। लेखन कार्य। ज्ञान रंजन साठोत्तरी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से एक के रूप में मान्य है। साठोत्तरी पीढ़ी के चार यार के रूप में प्रसिद्ध मंडली के चारों सदस्य ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह एवं रविंद्र कालिया में से सबसे पहले सर्वाधिक प्रसिद्धि ज्ञान रंजन को ही प्राप्त हुई। हालांकि ये चारों अपने ढंग के श्रेष्ठ कहानीकार रहे हैं। प्रकाशित संग्रह के रूप में ज्ञान रंजन के 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, लेकिन यह बहुचर्चित तथ्य है कि इनकी कहानियों की कुल संख्या 25 है, जो कि सपना नहीं नामक संकलन में एकत्र प्रकाशित है। कम लिखने के संबंध में अनेक लोगों ने अनेक तरह की बातें कही हैं। किसी ने अनुभव के चूक जाने की बात की, तो किसी ने अगली पारी से पहले का विराम माना, तो किसी ने पहल जैसी पत्रिका की संपादकीय व्यवस्था। परंतु स्वयं ज्ञान रंजन की नज़र में कहानी लेखन बंद करने का प्रमुख कारण उनके अपने दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठता की कसौटी ही रही है। जो भी लिखे या तो सर्वोत्तम हो या फिर हो ही नहीं। यही कारण है कि पुस्तक रूप में प्रकाशित 25 कहानियों में से किसी एक कहानी को भी किसी मान्य समीक्षक ने कमज़ोर या उपेक्षा के योग्य रूप में विवेचित नहीं किया। ज्ञान रंजन साठोत्तरी पीढ़ी के लेखक हैं और अकहानी में शामिल लेखकों के मित्र भी। इसके बावजूद अकहानी को दुखद परिणति तक पहुंचाने वाली न्यूनताओं से उनकी कहानियां प्रायः मुक्त रही है। उनकी एक सुप्रसिद्ध कहानी घंटा की समीक्षा करते हुए हिंदी कहानी के शीर्षस्थ समीक्षक सुरेंद्र चौधरी ने लिखा था कि कथान कहानीनता के सादृश्य के बावजूद अकहानी के संयोजन में घंटा का समायोजन अनिवार्यतः भिन्न है। घंटा में मानव संबंधों की विडंबना प्रत्यक्ष है। मानव संबंधों की विडंबना की यह कहानी पूरे समय की विडंबना से गुजर जाती है। चौधरी जी के इस विवेचनात्मक कथन में अनायास ही कहानी समीक्षा का एक प्राथमिक परंतु व्यापक प्रतिमान भी झलक उठा है। ज्ञान रंजन की अधिसंख्यक कहानियों में स्पष्ट दिखने वाली व्यक्तिगता रचनात्मकता के ही रास्ते जिस सफलता से सामाजिक हो जाती है, वह उनकी निजी और ख़ास विशेषता है। घंटा के अतिरिक्त संबंध पिता बहिर्गमन, फेंस के इधर और उधर आदि कहानियों ने भी एक तरह से अपने नाम का प्रतिमान रच डाला है। कहानियों के अतिरिक्त अन्य विधाओं में भी ज्ञान रंजन ने जमकर नहीं लिखा है। मन की तरंगों के अनुरूप एकाध फुटकल रचनाएं ही जब तब होती रही है। संस्मरण, व्याख्यान, संपादकीय, रचनात्मक निबंध, साक्षात्कार, अखबारी टिप्पणियाँ तथा एक उपन्यास अंश आदि के साथ एक पत्र का संकलन भी उसकी पुस्तक कबाड़ खाना में संकलित है। इसके अतिरिक्त मुख्यतः व्याख्यानों, वक्तव्यों
एवं साक्षात्कारों के साथ कुछ अन्य विधाओं की रचनाओं की एक पुस्तक उपस्थिति का अर्थ नाम से प्रकाशित हुई है। तात्पर्य यह कि संख्यात्मक रूप में तो ज्ञान रंजन की कुल जमा पूंजी 3 पुस्तकों में समा गई है, लेकिन गुणात्मक रूप में वे लंबे समय से प्रायः सभी मान्य समीक्षकों के द्वारा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से एक के रूप में मान्य रहे हैं। कहानियों के अनुवाद एवं अन्य गतिविधियाँ। ज्ञान रंजन की कहानियाँ भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अनेक विदेशी भाषाओं में भी अनुदित हो चुकी है। भारतीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त ओसाका, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, लेनिनग्राद और हाइडेलबर्ग आदि के अनेक अध्ययन केंद्रों के पाठ्यक्रमों में भी इनकी कहानियाँ शामिल हैं। लंदन पेंग्विन्स की भारतीय साहित्य की एंथ्रोलॉजी में भी इनकी कहानी सम्मिलित है। अमेरिका में विलेज वायरस द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है तथा दूरदर्शन द्वारा भी इनकी कहानियों पर आधारित 2 फिल्मों का निर्माण हुआ है। हिंदी की बहुचर्चित पत्रिका पाखी का सितंबर 2012 में ज्ञान रंजन पर केंद्रित उम्दा अंक प्रकाशित हुआ है। संपादन। ज्ञान रंजन ने हिंदी की सर्वोत्कृष्ट पत्रिकाओं में से निर्विवाद रूप में एक पहल का लंबे समय तक कुशल संपादन किया है। पहल के 90 अंक निकालने के बाद सितंबर-अक्टूबर 2008 में लगातार शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक संघर्षों से ऊबकर उन्होंने पहल का संपादन बंद कर दिया था। साहित्य जगत में तब एक बड़ा खालीपन सा महसूस किया गया था। 3 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद पुनः जनवरी 2013 के अंक 91 के साथ पहल की दूसरी पारी भिन्न आकार एवं कुछ भिन्न रूप में पुनः आरंभ हो गई और 2021 अंक 125 तक अविराम रूप से जारी रही। अंक 125 के संपादकीय में इस अंक को इस यात्रा का आखिरी अंक होने की घोषणा दी गई। सम्मान। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान, अनिल कुमार और सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति का शिखर सम्मान, सुदीर्घ कथा साधन, सृजनशीलता और बहुआयामी कार्य निष्ठा के लिए वर्ष 2001 से 2002 के राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त से सम्मानित।